नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तदोपरांत नारद जी ने वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहां भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर भवन और बैठने के लिए उत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध, देवर्षि, साध्य देवगण तथा मरुत्वान ये सभी सुवर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों के साथ वहां विराजमान होते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त रहने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहां इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षिगण तेजस्वी, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर, पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख, लिखित, गौरशिरा मुनि, दुर्वासा, क्रोधन, शेन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावर्णी द्वितीय, याज्ञवल्क, भालुकी, उद्दालक, श्वेतकेतु, तांड्य, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र, हृदय, उदर शांडिल्य, पराशर नंदन व्यास, कृषिवल, वातस्कंध, विशाख, विधाता, काल, करालदंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा हविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर व्रजधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवादी शमीक, सत्य प्रतिज्ञ प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरुत, मरीचि, महातपस्वी स्थाणु, कक्षिवान, गौतम, तार्क्ष, वैश्वानर मुनि, षडर्तु, कवश, धूम्र, रैभ्य, नल, परावसु, स्वस्त्यात्रेय, जरत्कारु, कहोल, काश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, कालक वृक्षीय मुनि, आश्राव्य, हिरण्मय, संवर्त, देवहव्य, पराक्रमी विश्वक्सेन, कर्णम, कात्यायन, गार्ग्य, कौशिक, दिव्य जल, औषधियां, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर मेघ, वायु, गर्जना करने वाले मेघ, प्राची दिशा, यज्ञ के भविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहां इन सभा में बैठते हैं। दर्शकों को मैं यहां बता दूं, नीलकंठ ने अपनी टीका में इन 27 पावकों के नाम इस प्रकार बताए हैं: अंगिरा, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवनीय अग्नि,
निर्मंथ्य, वैद्युत, शूर, संवर्त, लौकिक, जठराग्नि, विशग, क्रव्यात, क्षेमवान, वैष्णव, दस्युमान, बलद, शांत, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र, सृष्टिकृत, वसुमान, क्रतु, सोम और पितृमान। तो नारद जी ने आगे कहा, राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान दीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा, जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय होता है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि, जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।